हे गाइस, तो स्वागत है आपका कमेंट से क्वेश्चन के एक और एपिसोड के अंदर, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं आपके द्वारा पूछे गए सवालों के बारे में, जिनको मैं कमेंट सेक्शन से उठाने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि गेमर बाबा ने पूछा है कि व्हाट इफ में जब अल्ट्रॉन को 6 इन्फिनिटी स्टोन्स मिल गए थे तब वॉचर को वो देख पा रहा था, तो थैनोस को वो क्यों नहीं दिखा। तो बॉस देखो, यहाँ पर जो अल्ट्रॉन रहता है, जिसके पास सारे इन्फिनिटी स्टोन्स रहते हैं, उसका मकसद ही रहता है कि सब कुछ कॉन्कर करके शांति कायम करना, जो कि वो प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करके कायम कर देता है। और एक बार जो अपने मकसद पे कामयाब हो जाता है तो उसे वहां पे खालीपना दिखता है, एंड उसके बाद ही वो डिस्कवर करता है कि कोई है जो उसके ऊपर टिप्पणी कर रहा है, जो कि वहां पे था वॉचर। और उसको जब वो सेंस करके वहां से दूसरे रेल में जाता है, जहां पर वो पाता है कि ऐसे और भी कई सारे इनफाइनाइट यूनिवर्सेस हैं, तब उसका मकसद एक यूनिवर्स से बढ़ के दूसरे में आ जाता है कि वो सारे यूनिवर्स में ऐसे ही सफाया करेगा। वहीं अगर हम थानोस की बात करें तो वो सिर्फ अपने यूनिवर्स को लेके कंसर्न था, और उसका सिर्फ एक मोटिव था, जो कि था कि बैलेंस लाना। और जब उसने वो स्नैप करके ला दिया तो उसके लिए वो मोटिव कंप्लीट हो गया, और इसीलिए उसके तुरंत बाद उसने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर यूज करके ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अब आपके सवाल का जवाब जब मिल चुका है, तो चलते हैं अगले सवाल की ओर, जिसको पूछा है व्हाट इफ डोरमामू किल्स डॉक्टर स्ट्रेंज एंड सक्सेसफुली ब्रिंग्स अर्थ इनटू डार्क डायमेंशन। क्या ओडिन एंड थॉर वहां पर आएंगे डोरमामू से लड़ने के लिए? अब देखो भाई, कायदे से तो उनको आना चाहिए एंड वो आएंगे एंड लड़ेंगे भी, लेकिन यहां पर डिपेंड करता है कि आप कौन से वाले की बात कर रहे हो। अगर आप कॉमिक्स वाली की बात कर रहे हो तो वहां पे ज्यादा चांसेस है डोरमामू के जीतने के। वहीं अगर मूवी वाली की बात करें तो यहां पे पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि थोड़े से चांसेस हो कि ओडिन जीत जाए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम लोगों ने डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के अंदर देखा था कि क्लिया डार्क डायमेंशन से आती है एंड वो कहती है कि इनकर्जन्स की वजह से डार्क डायमेंशन में प्रॉब्लम हो रही है। मतलब कि अगर इन सब चीजों से डार्क डायमेंशन में फर्क पड़ता है तो हो सकता है कि यहाँ पे जो हमें डोरमामू और डार्क डायमेंशन दिखाया जाए वो उतना पावरफुल नहीं जितना कॉमिक्स के अंदर दिखाया गया था। वैसे भी डॉक्टर स्ट्रेंज की जो टाइमलाइन है वो 2016 में टेक प्लेस कर रही होती है, तो अगर हम देखें तो उस टाइम पीरियड में ओडिन अर्थ पे ही मौजूद थे, तो अगर ओडिन को कुछ करना होता तो वो वहां पे कर देते। अब आप लोग कह सकते हो कि वो लोकी के मैजिक के अंदर था, तो बॉस ऐसा नहीं है। अगर आप सुनोगे थॉर रैग्नारॉक के अंदर तो यहाँ पे ओडिन कहते भी हैं कि मुझे थोड़ा सा समय लगा, लेकिन मैं तुम्हारे जादू से आजाद हो गया। इसीलिए तो वो उस नॉर्वे वाली जगह पे थे जहां पे न्यू एसगार्ड को बनाया गया। सो टेक्निकली यहाँ पे डोरमामू उस अर्थ को ले रहा था जिसमें ओडिन ऑलरेडी था। खैर, अब आते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि राजपूत कार्तिक ने पूछा है कि क्या हॉवर्ड स्टार्क ने टोनी के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट किया था उसके पैदा होने से पहले, जिससे टोनी बचपन से ही इतना स्मार्ट और इंटेलिजेंट था। बॉस, ये सवाल पूछने से पहले आपको हॉवर्ड स्टार्क की जो लेगेसी है उसकी ओर देखना चाहिए। उसने क्या क्या क्रिएट किया। अगर आपको याद होगा तो टोनी स्टार्क जो आर्क रिएक्टर बनाता है, भले उसने वो मिनिएचर फॉर्म बनाया था, लेकिन उसका बड़ा वाला वर्जन जो था उसको हॉवर्ड स्टार्क ने ही पिच किया था। इसके अलावा आयरन मैन 2 के अंदर हम देखते हैं कि टोनी कुछ सोच नहीं पा रहा होता है, तब भी उसे एक ऐसा मॉडल मिलता है जो कि उसके डैड ने पहले ही प्लान कर लिया था, जिससे टोनी को मदद मिलती है। और यहाँ पर टोनी भी कहता है कि आप अभी भी मुझे क्लासेस दे रहे हो। इसके अलावा जो रिपल्सर का कॉन्सेप्ट है वो गाड़ियों में हॉवर्ड स्टार्क 1945 या 42 के आसपास ही देना शुरू कर चुका था। तो जो इंसान शुरुआत से ही इतना जीनियस था, उसके बेटे से भी हम उसी काइंड ऑफ जीनियसनेस एक्सपेक्ट करते ही है। यहाँ पर कुछ अलग से देने वाली बात नहीं आती है। बट हाँ, आपको इंटरनेट में कई सारे कन्विंसिंग थ्योरीज मिल जाएंगे जिनसे ऐसा लगेगा कि ऐसा हुआ है। एंड बेसिकली उन थ्योरीज के जगने का सबसे बड़ा कारण ये है कि कॉमिक्स में ये रिवील किया गया था कि हॉवर्ड स्टार्क ने अपने बेटे, असली बेटे आर्नो स्टार्क के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन वो लोग आपको पूरा सच नहीं बताते, जो कि ये है कि हॉवर्ड स्टार्क ने आर्नो के ऊपर एक्सपेरिमेंट इसलिए किया था ताकि वो उसको जिंदा बचा सके और उसकी जान बचा सके। एंड उसे पता था कि रिकॉर्डर वापस आएगा उसको लेने के लिए, इसीलिए उन्होंने टोनी को अडॉप्ट कर लिया था और अपने बेटे जैसा पाला था। और यहाँ पर टोनी शुरू से ही स्मार्ट रहता है, जो कि हम लोगों ने कॉमिक्स के अंदर देखा। तो देखा जाए तो टोनी इज डेस्टाइन्ड टू बी स्मार्ट, और एमसीयू के अंदर तो स्मार्टेस्ट मैन अलाइव तो नहीं है, बट स्मार्टेस्ट मैन वो था।
अब आते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन की ओर, जहां पर वो बेसिकली ये पूछते हैं कि क्या स्टॉर्म ब्रेकर को कोई भी उठा सकता है, क्योंकि हम लोगों ने एंड गेम मूवी के अंदर में देखा था कि उसको कैप्टन अमेरिका ने कुछ पल के लिए उठा लिया था। तो क्या यहां पर थैनोस भी उसको उठा सकता है या फिर कोई दूसरा कैरेक्टर? तो बॉस ऐसा आराम से हो सकता है अगर वो कैरेक्टर इतना कैपेबल हो, क्योंकि आपको याद होगा कि थॉर ने कहा था कि जो गॉड किलिंग वेपन वो लेने जा रहा है उसको सब कोई विल्ड नहीं कर सकते। एंड यहां पर भी कैप्टन सिर्फ इसलिए उठा पाए थे क्योंकि उन्होंने स्टॉर्म ब्रेकर उठाने से पहले म्योनिर को उठाया था, जिसके वजह से उनके पास थॉर की शक्ति आ गई थी। इसीलिए वो इतने कैपेबल थे कि वहां पर उस स्टॉर्म ब्रेकर को उठा पाए, वरना वो भी शायद तक इसको नहीं उठा पाते। आप लोगों का क्या कहना है इस पे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड आपके मन में भी कोई सवाल जवाब है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही कंटेंट मिस ना करें। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड करंट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। टाइम से खाना और पानी पीते रहिएगा जिससे आप हाइड्रेटेड रहें, और एक्सरसाइज करना मत भूलिएगा जिससे आप हेल्दी रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।